हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की परीक्षा है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ सभी फॉर्मूले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और परीक्षा से पहले पूरा वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3, 7, 11, मतलब कि वो संख्याएं जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा कोई भी अन्य संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 आदि, मतलब जो संख्या केवल एक से ही नहीं अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या है? तो वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जोड़ क्या है? तो गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। नेक्स्ट है, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, इसलिए शून्य को पूर्ण संख्या में योग का तत्सम अवयव भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या होता है? तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण होता है, मतलब पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? सदैव पूर्ण संख्या ही होती है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भाग की संक्रिया को समझाइए। तो भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे कि 4 गुणे 5 बराबर 20, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी संख्या पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट है, गुणन का तत्सम अवयव किसे कहते हैं? तो एक को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साहचर्य प्रगुण क्या है? 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल पर कोई असर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। नेक्स्ट है, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, मतलब जो संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं वही पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, धन पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे कि -1, -2, -3। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 परिमेय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा? P/Q प्लस R/Q को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस R/Q। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे दोनों जगह Q है तो इसका एलसीएम Q ही रहेगा और P प्लस R ऊपर हो जाएगा। संवरक का नियम क्या होता है? 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक संख्या होती है, जैसे कि 20 + 15 = 35, A + B = A + B। ठीक है, यही है संवरक का नियम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? अध्यारोपण विधि के अंतर्गत आप लिखेंगे कि जब 2 सर्वांगसम आकृति होती है जिसकी माप एवं आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो 2 वस्तु
के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु के ऊपर या एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखने से वह एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है, तो दो वस्तु के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है। यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो यह त्रिभुज की सर्वांग समता कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं, तो ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं। पहला है कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। दूसरा है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा है भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। नेक्स्ट है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। बिल्कुल फॉर्मूला याद करते चले। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है घन का आयतन ए क्यूब, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। नेक्स्ट है माध्यिका, जब संख्या विषम दिया गया हो तो n+1/2 आइटम, n+1/2 वहाँ पद। नेक्स्ट है माध्यिका का फॉर्मूला, जब संख्याएं सम दी गई हों तो माध्यिका बराबर होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद सबके अपॉन 2, या n/2 th आइटम प्लस n/2 + 1 th आइटम और सबके अपॉन 2। अब बात करते हैं फ्रेंड्स घनाभ के कुछ फॉर्मूले की। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H + R। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। यह शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई RL। समकोणीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R ब्रैकेट में L + R। ठीक है, नेक्स्ट है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई R²। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। घन का आयतन होता है A का क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई R²H। शंकु का आयतन होता है 2/3 पाई R²H। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ नेक्स्ट है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R³। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा, आप लोगों को निश्चित ही सफलता मिलेगी। और एक जो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोगों को रिवीजन क्लास मैराथन क्लास कराया है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। 30 मिनट का वीडियो है, 30-35 मिनट का। वहाँ से आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने सभी चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किया है। संपूर्ण चैप्टर के निचोड़ के प्रश्न हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप उसे ज़रूर देख करके जाइएगा परीक्षा देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।